वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन है वो इंसान जो आपको प्रपोज करना चाहता है। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और वीडियो जो है वो टाइमलेस है, तो जब भी कोई इस वीडियो को देखेगा उसके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा इसमें। तो देखते हैं कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को प्रपोज करना चाहता है। ये प्रपोज़ल किस तरह का भी हो सकता है किसी को रोमांटिक प्रपोज़ल मिल सकता है, यानी कि कोई उन्हें रोमांटिकली प्रपोज कर सकता है, और किसी के लिए ये जो प्रपोज़ल है वो सीरियस कमिटमेंट की सूरत में भी हो सकता है। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको प्रपोज करना चाहता है। तो पहला कार्ड आया है कॉफिन। तो कॉफिन के कार्ड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ इस वक्त आपकी एंडिंग हुई है, और बहुत ही बुरे तरीके से एंडिंग हुई है। तो ये वो इंसान भी होता था जो आपको इस वक्त प्रपोज करना चाहता है और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। और मैं देख रही हूँ कि इस वक्त इसके आपको प्रपोज़ करने की वजह यह है कि अब इस इंसान में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। और पास्ट की एंडिंग में इस इंसान से बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर। तो ये वो पर्सन हो सकता है जिसका इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हुआ है। तो ये वो पर्सन भी हो सकता है जो इस वक्त आपके साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहता है और बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज के साथ ये इंसान आपकी तरफ आकर आपको प्रपोज करना चाहता है। सोलमेट्स, डेफिनेटली आप के साथ इस वक्त इस इंसान का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो इस सिचुएशन में इस इंसान को आपके साथ बहुत ही सोल कनेक्शन फील हुआ है। आप के साथ एक तरह का इस इंसान को बहुत ही हाई लेवल का कनेक्शन फील हुआ है, तभी ये इंसान आपको पार्टनरशिप देने के बारे में सोच रहा है और आपके साथ एग्रीमेंट करना चाह रहा है। और ये मुझे बहुत ही सीरियस कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। मैरिज का कमिटमेंट मुझे नज़र आ रहा है जितना ये इंसान आपको लेके सीरियस हुआ हुआ है इस वक्त। हैमर, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कॉफिन के कार्ड से बताया है कि इस इंसान ने पास्ट में इस इंसान ने इस कनेक्शन में बहुत ही गलतियां की हैं। ये मुझे आपका एक्स लग रहा है, या जिस इंसान के साथ आपकी थोड़ी ही देर हुई है, कुछ महीने हुए हैं या 1 साल हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब से आपकी इस इंसान के साथ ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है और बिल्कुल बात नहीं हो रही। तो ये इंसान वो भी हो सकता है। ये इंसान ने इस कनेक्शन में बहुत ही ख़राबियाँ पैदा की हैं अपने इस सेल्फ सैबोटेज बिहेवियर की वजह से। इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है इस कनेक्शन में, बहुत ही आपको इस इंसान ने दुखाया है, आपके दिल को इस इंसान ने बहुत दुखाया है, तोड़ा है। और आपको एक तरह से कई लोगों के लिए मुझे डिसेप्शन की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस इंसान ने आपको डिसेप्शन किया है जिसकी वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ है। बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन रहा है आपका। इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपको हमेशा ब्लेम किया है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन अब ये इंसान अपनी उस खामियों पे वर्क करना चाहता है और इस कनेक्शन को जो है दोबारा से रिबिल्ड करना चाहता है ये इंसान। तो इस वक्त इस इंसान में मुझे एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि ये इंसान अब पूरी तरह बदल कर और अपने ऊपर काम करके आपकी तरफ आएगा और आपको ये एक मैरिज की कमिटमेंट ही देता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सीरियस कमिटमेंट देता हुआ ये इंसान इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि प्लानिंग कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ आकर आपको सीरियस कमिटमेंट देने की और आपको प्रपोज करने की, शादी का प्रपोजल देना चाहता है ये इंसान। डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत ज़्यादा इस इंसान के इमोशंस जो हैं वो हाई हो रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ सरप्राइजिंगली आना चाहता है और आपको प्रपोज करना चाहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ही
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। और ये सरप्राइजिंगली ही इंसान आपकी तरफ आएगा और आपको इनविटेशन देगा। ये मतलब इनविटेशन देगा, प्रपोज़ल के लिए इनविटेशन देगा। और आपको ये जब आपसे इस इंसान की बात होगी तो ये इंसान आपसे मीटिंग का भी कहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मीटिंग की भी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको मिलने का भी कह सकता है कि ये आपसे मिलना चाहता है। और जब मिलेगा तब ये इंसान आपको प्रपोज़ करेगा। सो लव आपकी तरफ आ रहा है। और ये रीबर्थ कुछ लोगों, ज़्यादातर यहाँ पे मुझे पास की एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान इस कनेक्शन को दोबारा से शुरुआत करना चाहता है और आपको दोबारा से आप इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहता है। सो नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको प्रपोज़ करना चाहता है। और इसके प्रपोज़ करने की वजह मुझे यही नज़र आ रही है कि इस इंसान को अब अपनी गलतियां जो हैं बहुत ज़्यादा उसकी रियलाइजेशन हुई है। और आप दोनों के दरमियान एक साइकिल रहा है। पास में जो चीज़ें हुई हैं वो एक साइकिल था जिससे आपने भी कुछ सीखना था और इस इंसान ने भी कुछ सीखना था। और मुझे लगता है आप दोनों ने कुछ ना कुछ सीखा है इस कनेक्शन से। और अब ये इंसान एक न्यू वर्जन के साथ आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कि आपके कनेक्शन में लव लेकर आएगा। आपके कनेक्शन में एक सीरियस कमिटमेंट की शक्ल में आएगा ये लव। और ये पास्ट का इंसान है। ये पास्ट का इंसान है, आपका पास्ट का लवर हो सकता है। इस वक्त जिस इंसान के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, ये वो इंसान लग रहा है जो आपको प्रपोज़ करना चाहता है, आपको सीरियस कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये इंसान अब आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। पास्ट में बेशक इस इंसान से गलतियाँ, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ कनेक्शन को सेटल्ड करना चाहता है और वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देकर ही आपको करना चाहता है। ये इंसान अब आपको खुश करना चाहता है। डेफिनेटली इस इंसान ने पास में आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं जिसका इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये इंसान इस वक्त डिप्रेशन में है। इस वक्त ये इस इंसान की रातों की नींद जो है वो उड़ गई है बिल्कुल। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान आपकी तरफ आए तो कैसे आए। यहाँ पे नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ अब मैरिज ही करना चाहता है। ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देना चाहता है और आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देना चाहता है। और अगर ये इंसान अगर ऐसा नहीं कर पाता तो इस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए गिल्ट रहने वाला है इस चीज़ का। लेकिन इस वजह से ये इंसान इस गिल्ट में नहीं जीना चाहता, बल्कि ये प्रैक्टिकली कुछ आपके लिए करना चाहता है और इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहता है और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको सिक्योरिटी देना चाहता है। आपके साथ ये इंसान बचे जाता है और अब ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है। तो यहाँ पे 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। और किसी के लिए यहाँ पे अक्टूबर मंथ भी बहुत मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से जो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाह रहा है उसका बर्थ मंथ ये हो जो मैंने आपको बताया, सितंबर, अक्टूबर। और ये इंसान की आपको प्रपोज़ करने की वजह ये भी है कि अब ये इंसान आपके प्यार को फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, आपकी लविंग नेचर को बहुत याद कर रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को ये इंसान याद कर रहा है। आप बहुत काइंड नेचर के हो सकते हो, बहुत लविंग नेचर के हो सकते हो, बहुत ही आप सेंसिटिव हो सकते हो। तो यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज की स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये इस इंसान को पता चल गया कि आप ही इसका सच्चा प्यार हो और आप ही की तरफ इसने जाना है। इस वजह से ये इंसान आपको प्रपोज़ करना चाहता है। और यही चीज़ इस इंसान को जब समझ आ गई है तो इस इंसान की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है आपके बगैर। तो इस इंसान अपनी इस सिचुएशन से निकलने के लिए ये आपको अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है और आपको प्रपोज़ करना चाहता है। क्योंकि इस इंसान ने समझ लिया है कि आपके बगैर इसका जीना बहुत मुश्किल है। और एक वजह मुझे ये भी लग रही है कि आपने इस पे फोकस करना बिल्कुल छोड़ दिया है। आप अपने ऊपर आपने तवज्जो देना शुरू कर दिया। ये भी वजह है कि ये इंसान अब आपकी तरफ आ रहा है।
ये इंसान देख रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, इसको वैसा प्यार लव केयर आपकी तरफ से नहीं मिल रहा। यही वजह है कि ये इंसान अब आपकी तरफ आकर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। हो सकता है पास में आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कहा हो, लेकिन ये इंसान ने एक भी आपकी बात को सीरियस नहीं लिया, आपकी बात पे कान ही नहीं धरा इस इंसान ने। नॉन सीरियसनेस और चीज़ों को इस इंसान ने बहुत ख़राब किया है। जब भी आप बात करते थे हो सकता है कोई ना कोई इशू क्रिएट हो रहा था, तो जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ आई, नो कंटेंट सेपरेशन हो गया। लेकिन अब ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। यस, लवर्स। इस इंसान को डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है वो फील हो रहा है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और ये इंसान आपके साथ बहुत हाई लेवल का कनेक्शन फील कर रहा है। इस इंसान को इस वक्त आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील हो रही है और अब ये इंसान आपके ही हक़ में फ़ैसला करना चाहता है। आपके साथ जो है ये हमेशा हमेशा का कनेक्शन बनाना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। और बहुत ही इस इंसान की अब यही ख्वाहिश है, इस इंसान ने फ़ैसला कर लिया है कि ज़िंदगी गुजारनी है तो आपके साथ गुजारनी है। और इसको इस चीज़ का एहसास दिलाने वाली जो सबसे मेजर चीज़ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे यूनिवर्स है। यूनिवर्स ने ही इस इंसान को आपकी कदर दिलवाई है, क्योंकि आपका कनेक्शन आम नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का कनेक्शन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट का कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान का आपके साथ। चाहे आपके कनेक्शन में जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाएँ, लेकिन इस जितना मर्ज़ी ये इंसान आपसे दूर चला जाए, लेकिन इसने वापस आपकी तरफ ही आना है, क्योंकि आपका कनेक्शन ही ऐसा बना है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं हो सकता, ना ही आप इस इंसान से दूर हो सकते हो। तो आपका मिलना यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के लिए ये लग रहा है कि तय है। तो आप में से बहुत से लोग मुझे यहाँ पे इस इंसान के साथ यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। मैरिज तक आपका ये कनेक्शन जाएगा और ये इस इंसान ने डेफिनेटली आपकी तरफ आना है और डिवाइन टाइमिंग पे ही आना है। ये चीज़ मुझे नज़र है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपकी ये मैरिज इस इंसान के साथ लिखी है। अब ये इंसान आपकी तरफ रिस्क लेना चाहता है। अब ये इंसान आपकी तरफ रिस्क लेके इस कनेक्शन में लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। डेफिनेटली इस इंसान ने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस इंसान की तरफ से लैक ऑफ कमिटमेंट नज़र आ रही है। इसने कभी भी इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, ना ही आपको इस इंसान ने इम्पोर्टेंस दी है। इस इंसान ने अपने ही तरीके से इस कनेक्शन को चलाया है, ना कि इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखा है। तो अब मैं देख रही हूँ कि अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन न्यू वे के साथ। अब ये इंसान दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और आपके लिए ये इंसान हर रिस्क लेने को रेडी हो जाएगा। और आपकी तरफ इस इंसान ने प्रपोज़ल के लिए बहुत ही रिस्क टेकिंग स्टेप लेके आना है। इनिशिएटिव इस इंसान ने लेना है आपकी तरफ और ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपके साथ इसने कनेक्शन को, क्योंकि ये इंसान समझ चुका है कि आप इस इंसान का सच्चा लव हो, इस इंसान का ट्रू लव हो, और आप जैसा प्यार इस इंसान को कोई नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे एरीज एंड एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सो यहाँ पे मुझे पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये इंसान आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट का है, पास्ट की एनर्जी है, पास्ट का बंदा है आपका जो भी है। डेफिनेटली ये इंसान यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे इसके नीचे आया है 5 ऑफ कप्स। तो ये वही इंसान है जिस इंसान ने पास्ट में आपके साथ इक्वल के इवेंट टेक नहीं किया और इसी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। लेकिन अब ये इंसान पास्ट में की हुई गलतियों पे पछतावा कर रहा है और आपके साथ ये दोबारा कनेक्शन में आना चाहता है और यहाँ पे ये सेकंड चांस चाहता है। और मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अब आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ही देना चाहता है। ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ही देगा, यानी कि शादी का आपको ऑफ़र देगा। शादी के लिए प्रपोज ही इस इंसान ने करना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 6 मंथ तक ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे
ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी नज़र आ रही है। उसके बाद टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे 6 नंबर, 5 नंबर और 666 कई लोगों के लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और ये इंसान आपकी तरफ अब जब आएगा तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देने आएगा, और आपके कनेक्शन में अब ये इंसान सीरियस होकर और पॉजिटिविटी के साथ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और एक न्यू वर्जन के साथ ये इंसान आता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है, जिसमें इस इंसान का मकसद सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना और आपको खुश करना है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है। अब ये इंसान आपको उतना देगा जितना पास में आपने इस इंसान को दिया है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। यही वो इंसान है जो आपको प्रपोज़ करना चाहता है, शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहता है, और सीरियस कमिटमेंट जो है ये इंसान आपको देना चाहता है। और ये पास्ट का ही आपका लवर है, पास्ट का आपका जो है यहाँ पे मुझे रोमांटिक पार्टनर नज़र आ रहा है, या इस वक्त आपके साथ आप किसी कनेक्शन में हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये वो इंसान है जो आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट करना चाहता है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की गई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।